अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड इवनिंग। यहाँ पर ये शाम का टाइम है और यहाँ पे ना हम लोग जा रहे थे ज़रा बाहर जा रही थी। मैंने लेने थे रूहान की कुछ कपड़े, क्योंकि मैंने जाना था जब गुजरात। तो ये तब की वीडियो है। तो मैंने कहा चलो एक दो सूट मैं उसके ले लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बच्चों के जो कपड़े हैं ना वो हर सीज़न में आपको नए लेने पड़ते हैं, क्योंकि पिछले जो कपड़े होते हैं वो छोटे हो जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते पहने में भी। तो घर में तो खैर मैं चला लेती हूँ कि चलो जैसे भी है, लेकिन अब चूँकि जाना था तो मैंने कहा चलो एक दो सूट जो है ना बस मैं ले लूँगी कि गुजारा ही करना है ना। मुझे यही था कि मैं एक दो दिन के लिए जाऊँगी, लेकिन मुझे ज़्यादा दिन लग गए। तो फिर उसके बाद जी यहाँ पे हम PWD आ गए हैं अयान गारमेंट्स पे, जहाँ पे मैं अक्सर जो है ना इनके कपड़े वगैरह लेती हूँ। लेकिन सच में कपड़ों की प्राइसेस देख के मेरा तो दिमाग सच में घूम गया कि जो कपड़े लिए हुए हैं ना, मतलब जो पहने भी हुए हैं वो हमने मतलब उनकी भी डबल प्राइसेस हुई हैं। ये अब जैसे रूहानी ये वाला सूट जो पहना है मैंने यहीं से लिया है, तो मतलब इस तरह के जो कपड़े हैं ना उनकी भी प्राइसेस फ़िलहाल डबल हुई हैं। लास्ट ईयर से इस दफ़ा डबल प्राइसेस में थी। तो मैं ये सोच रही थी कि शायद महंगाई भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि आपकी जब शॉप वगैरह चल जाती है ना तो फिर मेरे ख्याल से प्राइसेस भी थोड़ी सी ये लोग जो है ना ज़्यादा ही बढ़ाना स्टार्ट कर दें कि बस अब लोग जो हैं वो आदी हो गए हैं इनके पास आने के। तो ये चीज़ भी होती है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे काफ़ी ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ भी मतलब प्राइस है तो बस कपड़ा भी वैसा होना चाहिए ना, चीज़ भी वैसी होनी चाहिए, तो वो बात नहीं है। तो फिर मैंने जो है ना यहाँ से बस 2 शर्ट्स ली और मैं जो है ना बस चलती बनी। वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी घर जाके। और यहाँ पे रूहान जो है ना वो फुल मस्ती में था। मैं कपड़े देख रही थी तो मैंने कहा आप इन दोनों को जो है ना वो देख लें। आलियान तो है थका था कि उसका दिल ही नहीं कर रहा था, वो बल्कि घर से ही नहीं आना चाह रहा था। मामा मैं नहीं, मेरे जहन में रहता है कि अगर ये घर में अकेला रहेगा तो भी छोटा है ना, तो बस मेरा दिल नहीं मानता। तो ये चूँकि स्कूल गया हुआ था, स्कूल से आके सोया नहीं, तो बस थका था। तो ये कभी यहीं यहाँ बैठ रहा था कभी वहाँ। तो रूहान तो माशाल्लाह से एक्टिव था। तो बस यहाँ पे सॉक्स वगैरह भी काफ़ी हैं, मतलब हर चीज़ मिल जाती है सर्दियों के। अब बच्चों के जैसे कपड़े हैं जो मतलब नीचे पहनने वाले हैं, हाई नेक्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, तो सारी चीज़ें जो है ना इनके पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन प्राइसेस जो है ना इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा लगी हैं। आप लोग भी अगर जाएँ विज़िट करें तो मुझे बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगा है या नहीं जो लोग यहाँ पे रहते हैं। PWD अयान गारमेंट्स है ना, बच्चों वाला जो सेक्शन है उसमें। वैसे तो यहाँ पे फ़याज़ गारमेंट्स भी हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना वो खज्जल ख़वारी बड़ी होती है कि आपने एक एक चीज़ खुद निकाल के देखनी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए यहाँ पे ग्रॉसरी करने के लिए। ग्रॉसरी भी चूँकि हमारी सारी होने वाली थी, तो मैंने कहा चलें, आज इनके पास टाइम भी था। तो मुझे ये होता है कि जो पैसे जो चीज़ जहाँ पे लगनी है वहाँ पे लग जाए, क्योंकि मुझे ये था अगर मैं गुजरात जाती हूँ तो ज़ाहिर बात है अगर आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो फिर आप ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि घर की चीज़ें पूरी कर लूँ। हालांकि मैंने वहाँ पे जाने के लिए जो खर्चा ना वो निकाल के रखा हुआ था, लेकिन घर की चीज़ें भी पूरी कर लूँ। मतलब जो जो मेरे बजट में, मैंने बजट बनाया होता है भाई इसमें मैंने इतनी चीज़ करनी है, ये करना है, वो करना है। ज़ाहिर बात है फिर आपने पूरा घर जो है वो चलाना होता है, पूरा भी मंथ सॉरी, तो उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो बस उसके बाद जी हम यहाँ पे ग्रॉसरी करने आ गए PCC पे। तो मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है। एक तो मुझे कह लें कि ज़ुबानी अब याद हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, शायद इसीलिए। मतलब अब मैं कहीं और जाती हूँ ना तो मुझे मतलब घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ये है कि इतना यूज़ टू हो गई हूँ कि आराम से जो है ना मुझे पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, तो वहाँ से चीज़ ले लो और बस। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी मतलब ज़रूरत की हर चीज़ मिल भी जाती है, तो फिर मैं यहीं पे आती हूँ। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इनकी जो चीज़ें हैं, दालें वगैरह और ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो बड़ी साफ़ सुथरी, मतलब आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मसाले वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा होता है। तो वीडियो बनाने का काम जो है मैंने हस्बैंड को दिया हुआ था। मैंने कहा आप वीडियो बनाएं और हम जो है ना वो चीज़ें जो भी हमें ज़रूरत है वो हम ले लेते हैं। मैंने जो है ना वो लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन लिस्ट में मतलब फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो रह गई हैं। मतलब वो चीज़ें हैं कि अगर आप पूरा महीना में नहीं भी लेते हैं ना तो आपका टाइम जो है ना वो गुजर जाता है, जैसे मैक्रोनी, पास्ता और नूडल्स, ये वो मतलब इनके बगैर। लेकिन अगर आपके पास चीनी, चावल, दालें नहीं है तो वो आप मंथ गुजारना थोड़ा मुश्किल है। तो मैंने फिर उसी तरह से लिस्ट भी बनाई थी ताकि बजट में रह के जो है ना वो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं ले सकूं।
तो बस यहाँ पे हम लोग करेंगे अभी शॉपिंग, और फिर अब इसी व्लॉग में जो है ना मैं आपके साथ ग्रॉसरी हॉल भी शेयर कर दूँगी। और मैंने ये सोचा था, मैंने जाने से पहले घर में रह के ये सारी वीडियो जो है ना वो मैंने एडिट की पूरी रात लगा के, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक तो मैं जो है ना वो, ज़ाहिर बात है आपने कहीं जाना है, पैकिंग करना, फिर सारी चीज़ों को खुद ही देखना, पीछे से ये फ्रिज में कोई चीज़ ख़राब ना होने वाली हो, ये सारी चीज़ें होती हैं ना ज़हन में जब आप अकेले रहते हैं ना तो ये सारी चीज़ें फेस करते हैं। तो मुझे ये भी होता है कि फिर मैं जो है ना 2 दिन पहले वो ना घर को देखना स्टार्ट कर देती हूँ। कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, मतलब उनको प्रेस करना, जितनी उनको मैं जाने के बाद ज़रूरत पड़े उसकी, फिर फ्रिज को देखना, फिर किचन को देखना, हर चीज़ को आपने देखना होता है। तो मुझे तकरीबन 1-2 दिन लगता है अपना जो है ना वो सेटिंग करने में जाने से पहले। तो वो हुआ, फिर मैंने ग्रॉसरी की शॉपिंग कर ली, फिर इसको भी समेटना था, लेकिन मैंने ग्रॉसरी जो है ना वो नहीं समेटी। मैंने कहा चलो ये तो पैक्ड ही है ना सारी चीज़ें, वो मैं एक साइड पे रख दूँगी, तो आके जो है ना मैं आराम से जो है ना वो कर लूँगी रीफ़िल का जो काम है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग जो है ना ग्रॉसरी की शॉपिंग करके घर आ गए थे, लेकिन अभी मैंने जो है ना हॉल ग्रॉसरी की वीडियो जो है ना मैं नहीं बनाई, क्योंकि खाना बनाने वाला था। और फिर वहीं से मैंने जो है ना ये सब्ज़ियाँ भी लीं, टमाटर ले लिए, आलू प्याज ये भी ले लिए। पहले मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं मैं ले लेती हूँ, कौन सा ख़राब होंगे, मौसम चूँकि अच्छा हो गया है तो कोई नहीं, चल जाएगा। तो यहाँ पे ना मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने चूल्हा जलाया। मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा अगर मैं चाय अभी बनाऊँगी तो खाना लेट हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पे जो है ना वो बिज़ी हो गए हैं। एक जो है उसने मोबाइल पकड़ लिया, और दूसरा जो है उसको मैंने पढ़ने के लिए बिठाया। मैंने कहा अपना स्कूल का जो काम रहता है, कुछ न उसने मतलब जाने से पहले कर लिया था, तो कुछ अभी बाकी था, तो मैंने कहा वो करो बैठ के, और मैं जो है ना फटाफट खाना बना लूँ। तो बस खाने में जो है ना वो चिकन ही बना रही हूँ। चिकन जो है मैं पहले ही वॉश करके गई थी, मैंने मंगवाया था, तो मैंने फिर वॉश करके अच्छे से बाकी तो फ्रीज़ कर दिया था, और जो मैंने बनाना था वो मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि ये जनाब जो है ना लियान, इसकी फरमाइश पे बन रही है कि चलो कुछ खा लेते हैं। बच्चों को पता नहीं क्या है, कोई सब्ज़ियाँ दालें नहीं खानी। मेरे ख्याल से ये मैं जितने लोगों के व्लॉग देखती हूँ ना, जितने लोगों के बच्चे हैं, ये बस चिकन दे दें या फिर बाहर की चीज़ें फ़ास्ट फूड दे दें इनको, तो बस ये फिर राज़ी हैं। तो मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ, चलो बच्चा जो है ना वो खाना तो खाता है ना, दालें भी खाता है, लेकिन बस वही मूंग मसूर की दाल, और कोई दाल नहीं उसने खानी होती, और वो भी रोटी के साथ चावल भी नहीं उसने खाने होते। तो बहरहाल जी, यहाँ पे मैंने फिर झटपट वाला काम किया, और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर और लहसुन जो है ना वो ले लिया। अदरक मेरे पास था, लेकिन पेस्ट नहीं मेरे पास बना हुआ था, तो मैंने कहा उस पर टाइम लगना है, तो मैंने पाउडर जो है ना अदरक का वही डाल लिया। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज और जो है ना लहसुन इसका पेस्ट बना लिया, और उससे भी पहले मैंने चिकन, आपने देखा है कि मैंने उसको मतलब फ्राई होने के लिए रख दिया है, क्योंकि चिकन को फ्राई ना करें ना तो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब अजीब सी एक स्मेल सी रहती है। पहले मैंने छोड़ दिया था फ्राई करके बनाना, तो फिर अब दोबारा से मैंने वैसे ही बनाना स्टार्ट कर दिया है कि पहले इसको हल्का सा फ्राई कर लें ऑयल में, फिर उसके बाद मसाला वगैरह भून के तो फिर उसमें बनाएं। अच्छा, उसी ऑयल में जो है मैंने डाल दिया है लहसुन और प्याज का पेस्ट, और बस इसी में मैं फिर टमाटर जो है इनको मैं चॉप कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। ये कि इस तरह से फटाफट से बन जाता है, और बच्चों के मुंह में कोई चीज़ भी नहीं आती है। बच्चों के लिए स्पेशली बनाना हो ना तो इतने वो करने पड़ते हैं, वरना हम तो ऐसे ही खड़े मसाले वाला भी बना के खा लें तो अच्छा, ज़ाहिर बात है जब आपके बच्चे होते हैं तभी ये चीज़ें आपको जो है ना वो फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले मुझे इतना वो नहीं होता था, लेकिन अब बच्चों को चूँकि देखना पड़ता है कि बच्चे किस तरह से खाना पसंद करते हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से फिर बनाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना ये अटक जाता है। अटक मीन के अगर मैं इसका जो ब्लेड है ना वो बाद में लगाऊँ ना कोई चीज़ डालने के बाद, तो फिर ज़ाहिर बात है वो बिल्कुल नीचे नहीं जाता, तो ये बंद नहीं होता। तो ये मेरे साथ भी सीन हुआ है, मैंने उसको फिक्स सही नहीं किया ना, तो बस उसमें मैंने टमाटर डाल दिया तो वो थोड़ा अटक गया था, हालांकि होता नहीं है ऐसा तो बस ये सारी चीज़ें जी रियलिटी है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी, चूँकि मैंने फ्राई किया था इसमें चिकन, तो थोड़ा सा ये लग रहा है, क्योंकि पैंदे जो है ना वो मेरे सारे बर्तनों के पतले हो गए हैं, बिल्कुल हल्के हो गए हैं, क्योंकि शादी के मेरे बर्तन हैं तकरीबन 10 साल से डेली बेसिस पे ये यूज़ हो रही है कढ़ाई,
तो अब जो है ना इसको मैं चेंज करूँगी। और कढ़ाई भी आज मैं प्राइस देख के आई हूँ माशाल्लाह से, वो भी आई थिंक 3800 में, सबसे जो छोटा था ना स्टील की, तो सोनेक्स की ही, तो वो भी मैंने देखी थी। मैंने कहा अभी तो है नहीं, मैं लूँगी। अब चीज़ें लेना भी जो है ना वो मुश्किल होता जा रहा है। मतलब अगर आपने घर की कोई चीज़ बनानी है ना, कि आप सोचें कि आप इन्हीं पैसों में जो है ना वो कोई चीज़ बना लें, तो ये भी मुमकिन नहीं रहा। वरना एक वक्त होता था कि आप सारी चीज़ें भी ले लेते थे और आप घर की भी कोई चीज़ बना लेते थे और फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ बच जाता था। लेकिन अब वो नहीं है, ऐसा नहीं है। इतनी महंगाई है ना, इतनी महंगाई है कि बस सोच है। मेरे ख्याल से सभी ये चीज़ फेस कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप लोग भी मेरे साथ अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किया करें, ताकि मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो कि क्या मैं ही मैनेज नहीं कर पा रही कि सभी के साथ ऐसा है। तो सच में मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या करे। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे मैंने साथ ही रोटी बना ली है। देखें अभी चिकन का सालन जो है ना वो बस रेडी हो गया। तो आटा भी मैं जाने से पहले गूंद के गई थी। मतलब मैंने कहा बाहर से आके जो है ना फिर बंदा थका होता है, फिर इतना ज़्यादा काम जो है वो नहीं होता। तो बाहर जाके वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता। हम तकरीबन मगरिब पढ़ने के बाद गए थे और 8 साढ़े 8 बजे हम आए थे, तो टाइम जो है वो लग ही जाता है। तो बहरहाल जी हस्बैंड तो खैर चले गए थे अपनी ड्यूटी पे, उनकी अभी एक ट्यूशन रहती थी, वो पढ़ाने चले गए। तो मैंने फिर उतनी देर में खाना बनाया है और खाना यहाँ पे रेडी हो गया है। और ये चूल्हा थोड़ा सा मेरी हाइट से थोड़ा सा ऊंचा है, तो आपको वीडियो में थोड़ा सा ऐसा लगता है। मुझे सच में अपने चूल्हे पे ही काम करने की आदत है, मुझे अभी तक जो है ना इस पे काम करना नहीं आ रहा। लेकिन मेरा चूल्हा चूँकि किचन छोटा है तो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो मुझे बस ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी। और बस सालन रेडी हो गया था। मैंने फिर कढ़ाई उठा के जो है ना वहाँ रख दी। मैंने कहा इसी में से डालें और खाना स्टार्ट करें, क्योंकि रोटी ठंडी होगी तो फिर वो लोग नहीं खाएंगे, मतलब मेरे घर वाले दोनों तीनों जो है ना बाप बेटा ऐसे हैं, मतलब तीनों उनको गरम गरम चाहिए। तो वो देखें अलियान कुछ ना कुछ लेने आए ना किचन में, तो उसने भी आना होता है। और ये है जी सालन की फ़ाइनल लुक, बड़ा जल्दी से बन जाने वाला फटाफट से, और बड़ा मज़े का बन गया था। तो इस तरह से माशाल्लाह से जो है ना बच्चे खुशबाश, बच्चे मीन अलियान जो है ना वो खुशी से रोटी खा लेता है, खाना खा लेता है। और कोशिश करती हूँ कि जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं ना वो इसको मैं कम दूँ। तो वैसे भी अब जो है ना वो वीक होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि स्कूल जाने लग गया शायद, इसलिए थोड़ा सा उसको वो हो गया है। सारी बात है, बंदे पे बर्डन तो आता ही है। तो आज बल्कि मैंने उसकी टीचर को भी कॉल की थी, तो वो मुझे यही बोल रही थी कि अलियान मुझे पहले से वीक लग रहा है। मैंने कहा मुझे भी लग रहा है, बल्कि सभी को लग रहा था। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर बच्चों ने, मैंने कहा अच्छा वीडियो बनानी है, मैं थोड़ी सी वो हुई थी। तो फिर मेरा अलियान उठा, मामा मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो आप वीडियो बना लें। तो बस उसी ने फिर सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई। तो आज जो हम ग्रॉसरी वगैरह करके आए हैं, और मैंने कोशिश की है कि जो है ना मतलब जिस हद तक मुझे भी समझ आई है, वैसे तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करूँ। तो नीडो है जैसे कि, तो इसकी जगह मैं सोच रही हूँ कि रूहान को कौन सा दूध दूँ। तो अब अच्छा मैंने नहीं लेना था, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि क्या करोगी तो मैंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने एक जो है ना पैकेट ले लिया। वैसे तो उसके माशाल्लाह से 2 से 3 पैकेट्स जो है ना वो लग जाते हैं, तो फिर अभी एक ले लिया है। तो सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो खुला दूध है ना वो भी अच्छा नहीं है, मतलब तसल्ली वाला नहीं है। चलो हम लोग तो चाय वगैरह पी लेते हैं, लेकिन वैसे तसल्ली वाला नहीं है, बच्चों को देने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। स्पेशली पता नहीं क्या कुछ उन्होंने मिक्स किया होता है तो यहाँ पे मैं फिर अपना जो है मॉइस्चराइज़र भी लेके आई थी मैंने, वो भी ये वाला ले लिया रेवलॉन का। पता नहीं, अब ये वैसे मेड इन सवात लिखा हुआ था, तो वो भी मैंने चेक किया है। चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक चेक की हैं। लेमन मैक्स ने लिया और सर्फ एक्सेल नहीं लिया, लेकिन ब्राइट भी मैंने देखा है कि वो भी नहीं लेना चाहिए था। फिर एक्सप्रेस पावर ले लिया, सूफ़ी वाला था, लेकिन वो भी मैंने अभी जो है ना कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू होंगे। तो मेरे ख्याल से तो वैसे ये होना चाहिए कि जो है ना मतलब कैश एंड कैरी वालों को ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो रुझान है ना खुद ब खुद इस तरफ आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आइंदा कोशिश करके हम जो है ना वो करेंगे। और अच्छा ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो मैं बर्तन तो नहीं कह सकते, ये डस्टबिन है, या ये मैं कल जो मैं गई थी ना अलियान के साथ उसकी बर्थडे पे, उसके लिए जो चीज़ें उसने लेनी थी, अच्छा ना उसकी वीडियो बनाई, क्योंकि उसने तो आते ही अपने बैग में डाला सब कुछ। और मतलब उसने सारी स्टेशनरी के ली थी, ज्योमेट्री बॉक्स और ये वो इस तरह की चीज़ें, गाड़ी, तो वो अपना उसने ले ली। अच्छा उसके बाद जी ये मैं कल ही लेकर आई थी।
आज तो सिर्फ मैंने ग्रॉसरी की है और रूहान के कपड़े लिए थे। कपड़े भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये मैंने ऑयल के लिए एक जग लिया था कल, ये मुझे अच्छा लगा था क्योंकि मेरी जो ऑयल वाली बॉटल है ना काफ़ी ख़राब हो गई है, चूल्हे के पास रखी है तो थोड़ी सी और भी वो हो गई है क्योंकि काफ़ी पुरानी भी है। और एक मैंने पिज़्ज़ा ट्रे लिया है, मैंने कहा यार बेकिंग स्टार्ट करें, बेकिंग स्टार्ट करेंगे तभी मेरे ख्याल से मेरा चैनल जो है ना वो चलेगा, क्योंकि बेकिंग के बगैर मैंने देखा है कि किसी का भी चैनल नहीं चलता है। तो अगर आपने अपने चैनल को चलाना है ना तो बेकिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा चलें सीखते हैं, ज़ाहिर बात है यूट्यूब से ही सीखेंगे। और वैसे मुझे बेकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, ना मैंने कभी की है, तो करेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक मैंने लिया जी स्टोरेज बॉक्स, क्योंकि किचन में स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये अब जो चीज़ें मैंने नहीं यूज़ करनी वो मैं कहाँ पे रखूँ, तो फिर मैंने ये एक ले लिया है। तो जो भी चीज़ बची होगी या नहीं अभी यूज़ करनी होगी तो मैं इसमें रख के तो इसको मैं किचन में ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अभी जब वापस आऊँगी ना फिर करूँगी। तो ये है जी हमारी सारी ग्रॉसरी की शॉपिंग। और बस अभी जो है दोनों भाइयों को मैंने लगा दिया, मैंने कहा सारी चीज़ें जो है ना उनको जगह पे रख दो, तो बाद में जो है ना मैं उठ के सेट करती हूँ। अच्छा बाहर से आओ फिर आके काम करो, वैसे बंदे की जाने से पहले भी काम करो और औरतों का होता है ना, मतलब आपने कहीं जाना है ना उससे पहले भी सारा काम निपटाओ, फिर आके भी काम करो, तो बुरी हालत हो जाती है। मैं बाहर से जब भी आऊँ ना तो मैं सही थकावट हो जाती है। अच्छा रूहान जो है ना वो देखें यहाँ पे अपने भाई की हेल्प कर रहा है, और यहाँ पे ना पत्ती चाय की जो है ना वो गिर गई है, पता नहीं शायद थोड़ा सा वो था। तो बस जी यही बच्चे जो है ना अभी सारा कुछ समेटा समेटी करेंगे। ये है कि चलो मंजिल तक पहुंचा देंगे, आगे से जो है ना मैं खुद ही सेट कर लेती हूँ। मतलब जो किचन की चीज़ें हैं किचन में, जो वाशरूम किया वाशरूम में, तो वो मैं उसको बताती जाती हूँ यहाँ पे रख दो, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है सच में। और दूध के बारे में मैं बताइएगा मुझे कि मतलब कौन सा मैं रूहान को जो है ना वो दूँ, क्योंकि अभी माशाल्लाह से 2 साल के, तो मेरा दिल है कि अभी जो है ना वो ये दूध पिए। ज़ाहिर बात है बच्चे और खाते पीते क्या है। अलियान को भी माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने 5 साल तक जो है ना वो इसने दूध वगैरह पिया है, नीडो ही पिया है। तो बीच में मैंने इसको कुछ टाइम तक खुला दूध भी लगाया था, लेकिन उससे जो है ना कुछ ख़ास वो नहीं होता था। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग। अच्छा ये वाली 2 शर्ट्स ली हैं मैंने रूहान की। अच्छा इससे जो छोटी थी ना वो मैंने इसको साथ लगाई तो मुझे छोटी लग रही थी। ये मैंने ली हैं जो मुझे थोड़ी सी बड़ी लगी हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये तुम ले लो चाके ताकि जो है ना, क्योंकि अभी सर्दियाँ ज़ाहिर बात है आगे चल के हैं, तो आगे चलें पहन लेगा। अच्छा एक ये वाला मैंने इसका सूट लिया है, 2 शर्ट्स ली हैं, एक ट्राउज़र लिया था और एक ये वाला ब्लू वाला सूट लिया था। और सूट जो है ना मैंने वहाँ से नहीं लिया था, ये मैंने मरियम गारमेंट्स है PWD में ही, तो वहाँ से लिया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करूं, क्योंकि ये मिड जो सीज़न होता है ना आप सर्दियों का ले सकते हैं ना गर्मियों का, तो फिर मैंने ये वाला एक जो है ना वो ले लिया। अच्छा मैंने ना अभी जब इसको पहनाया ना तो मुझे लगा कि ये सेम जो है ना कलर कम्बिनेशन मैंने इसको पहले भी पहनाया हुआ है तो बहरहाल जी ये मैंने लिया। और इस सूट की प्राइस थी 200 और शर्ट्स की जो प्राइसेस थी वो थी 400 ईच, और जो ट्राउज़र था वो था 350 का। ये ट्राउज़र और दोनों शर्ट्स जो हैं ये मैंने अयान गारमेंट से लिया और ये मैंने मरियम गारमेंट से लिया। तो बस यहीं तक था आज का ये व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।